और इजराइल पे, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जंग बढ़ने से भारत सहित दुनिया भर के बाजार जो है वो डरे हुए हैं। युद्ध का किन सेक्टर पे होगा पॉजिटिव असर और किन सेक्टर पे होगा नेगेटिव, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए किनको होगा फायदा, किनका है घाटा? तो बिल्कुल, अगर हम बात करें कहाँ पे जो है फ़ायदा कहाँ पे घाटा, तो ऑफकोर्स केमिकल नेम्स पे जो है नज़र सबसे पहले रखेंगे। केमिकल स्टॉक्स की बात करें, बालाजी अमाइंस, अल्काइन अमाइंस, इन सारे स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है जो कंपनी आप कह सकते हैं आप इम्पोर्टर्स हैं उनके लिए ये नेगेटिव है ज़रूर, क्योंकि जो प्राइजेज़ है मिथनॉल प्राइजेज़ उसमें जो है आप देख सकते हैं मिथनॉल रिलेटेड प्राइजेज़ उसमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो उसके कारण ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर्स पे जो है आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो इम्पोर्टर्स है उनके लिए नेगेटिव रहेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसिडिक जो इंपोर्ट का असर है वहाँ पे हम देखें तो जुबिलेंट इंग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे भी नज़र रखिएगा, इन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। अगर हम बात करें कि कौन से जो है बायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो जीएनएफसी एकमात्र कंपनी है एसिडिक एसिड में जहाँ पे आपको जो है मूवमेंट्स देखने मिलेंगे। ऑफ कोर्स अब केमिकल्स के अलावा अगर हम बात करें कौन से सेक्टर्स पे जो है नज़र रहेगी, उस पे हम ऑफ कोर्स राइस के ऊपर बात कर सकते हैं, या ओवरऑल कहें तो गेल, सीजीडीज जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, पेट्रोनेट, एलएनजी होती है, इन सारे स्टॉक्स पे एक रॉ मटेरियल का जो एक इम्पैक्ट आता है तो ऑफकोर्स नेगेटिव टू मिक्स्ड रिएक्शंस यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। लेकिन ऑफकोर्स इसके अलावा अगर इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो स्टॉक्स है वो आप कह सकते हैं कि आपके राइस स्पेस में भी है, जो एक्सपोर्टर्स है ईरान में उनको लिए जो है ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। स्टॉक्स इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है अदानी पोर्ट्स, अदानी के जो हाइफा पोर्ट है वहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिखने मिला है, तो न्यूट्रल है अदानी पोर्ट्स के लिए। और ऑफ कोर्स आप देख सकते स्क्रीन में चावल कंपनियों के लिए नेगेटिव है और यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है। शिपिंग स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। जी शिपिंग, यहाँ पे ऑयल टैंकर रेट्स के एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ोतरी हो और यहाँ पे देखें तो शिपिंग स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी ऑलरेडी दिखने मिली है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। और ऑफ कोर्स डिफेंस स्टॉक्स पे बात करें तो आपका भारत डायनामिक्स मिसाइल सप्लाई करता है इसराइल को, HAL, BL, GRSE, मज़गांव, कोचिन शिपयार्ड, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। डिफेंस स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहता है। तो ये अहम स्टॉक्स हैं जो ईरान इसराइल के थीम में जो है आप पे नज़र होनी चाहिए। कहाँ पे क्या पॉजिटिव है, कहाँ पे क्या नेगेटिव है, वो हम आपको बता दिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरा डिटेल रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये वो स्टॉक्स है जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इस पूरे इजराइल और ईरान के युद्ध का देखने मिल रहा है। खासकर डिफेंस स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो हाँ, सबसे ज़्यादा तो शिपिंग स्टॉक्स, यहाँ देखिए लगातार दूसरा दिन है जहाँ पे आज तेज़ी देखने मिल रही है। शाह साहब, शिपिंग स्टॉक्स खासकर इनमें कुछ पसंद आता है आपको? बेसिकली तो दो ही है, वो SCI और साथ ही साथ जी शिपिंग जहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। इन दोनों स्टॉक पे नज़र डालिएगा सर, किसके चार्ट ज़्यादा मजबूत है? देखिए, इसमें जी शिपिंग का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने फ्राइडे के सत्र में 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन रेज करके क्लोज नहीं दे पाया था, बट आज स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सत्र में एक हमने अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक भी देखा था, तो इसका जो 940 का जो सपोर्ट है वो एक अहम सपोर्ट लेवल है। जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो रैली आई थी वो बरकरार रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक 1050 का लेवल छू सकता है और वो सरपास किया तो मुझे लगता है ये बाइंग मोमेंटम बरकरार रहेगा और ऊपर में 1100 से लेके 1120 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। ठीक है, तो ये राय आती हुई GE शिपिंग पे। लेकिन चलिए, शो को रैप अप करने का समय हो चुका है। सबसे पहले शाह साहब से विदा लेंगे। शाह साहब, कोई डिस्क्लोजर? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन है नहीं, बट ये सब स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हिस्सा बनने के लिए। चलिए, ये शो तो खत्म हो चुका है, लेकिन